हेलो दोस्तों, मैं हूं देवराज पुरोहित और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मार्क्स 99 में। तो दोस्तों, अब तक आपने क्या कर लिया? अब तक अपने चैप्टर का नाम है प्रोबेबिलिटी की आपने क्या कर लिया? एग्जाम्पल कंप्लीट कर लिए और जितनी भी परिभाषाएं थी वो भी आपको मैंने याद करवा दी। आपको एक बार खुद याद करना पड़ेगा, ठीक है। एग्जाम्पल भी कंप्लीट कर दिए और 4 तक क्वेश्चन भी कंप्लीट कर दिए। आज बाकी बात करेंगे 5 से लेकर 11 तक, 5 से लेकर 11 तक अपने क्वेश्चन कंप्लीट करके आज इस चैप्टर को खत्म करेंगे। ओके, तो चलिए। तो सर 5 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है कि एक एलीप वर्ष में 52 रविवार होने की प्रायिकता ज्ञात करो। तो मैंने आपको लीप और एलीप ये दोनों बताया था, लीप वर्ष भी बताया था और एलीप भी बताया था ना एग्जाम्पलों में। तो सर एलीप वर्ष क्या होता है? मैंने कहा एलीप वर्ष में 365 डेज होते हैं और लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। क्यों? क्योंकि सर लीप वर्ष में फरवरी 29 दिनों की आती है, इसलिए 366 दिन हो जाते हैं, ठीक है। आपने ये भी बात किया था कि एलीप वर्ष में तो 52 सप्ताह और 1 दिन होता है और लीप वर्ष में 52 सप्ताह और 2 दिन होते हैं ना, बात किया था हमने। तो सवाल में क्या दे रखा है कि एक एलीप वर्ष में 52 रविवार होने की प्रायिकता ज्ञात करो। तो 52 सप्ताह में हर वार एक सप्ताह में क्या होता है कि एक सप्ताह में हर वार एक बार आता है, तो 52 सप्ताहों में हर वार 52 बार आएगा, यानी 52 रविवार आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे, ये बताओ। आ गए। अब ये एक दिन बच गया, एक दिन बच गया तो एस लिख दूं क्या? एस क्या होती है? प्रतिशत समष्टि में आपको बार बार नहीं बताऊंगा, आपको पता है कि एस क्या होती है, ठीक है। तो एस बराबर लिख रहा हूं सर, या तो जो एक दिन बच गया एलीप वर्ष में या सामान्य वर्ष में एक दिन बच गया, तो एक दिन या तो हो सकता है सोमवार, या हो सकता है सर मंगलवार, बुधवार भी हो सकता है, गुरुवार भी हो सकता है, शुक्र भी हो सकता है सर, शनिवार भी हो सकता है और रविवार भी हो सकता है। तो इसकी प्रतिशत समष्टि बनी, वो क्या बनी सर? ये 7 चीजें बन गई। क्योंकि एक दिन जो बच गया कौन सा भी वार हो सकता है, सोमवार भी हो सकता है, मंगलवार भी हो सकता है, बुध भी हो सकता है, गुरु भी हो सकता है, शुक्र भी हो सकता है, शनि भी हो सकता है और रवि भी हो सकता है। तो सर अपने को तो 52 रविवार चाहिए और 52 रविवार 52 सप्ताहों में आ चुके हैं। जो एक दिन है ना, एक दिन जो शेष बच गया उसमें रविवार नहीं आना चाहिए, रविवार नहीं आना चाहिए सर। यानी जो अनुकूल स्थिति या घटना बचे होगी वो क्या होगी सर? मैंने कहा या तो मंडे या ट्यूसडे या वेडनेसडे या थर्सडे या फ्राइडे, सैटरडे और संडे। संडे तो आ ही नहीं सकता, इसको मिटाओ। तो अनुकूल स्थितियां सर कितनी हो गई? अनुकूल स्थितियां होंगी 1 2 3 4 5 6, कितनी हो गई? 6 हो गई। और निशेष घटनाएं कितनी हो गई सर? मैंने कहा निशेष घटनाएं कितनी हो गई? 7 हो गई। क्यों? क्योंकि सोमवार भी आ सकता है, मंगलवार भी आ सकता है, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार 7 हो गई। तो निशेष घटनाएं कितनी होगी? 7 हो गई। तो 52 53वां या फिर 52 रविवार होने की प्रायिकता आप लिख देना कि एक एलीप वर्ष में 52 रविवार होने की प्रायिकता सर क्या होगा? मैंने आपको बताया था क्या होगा? अनुकूल स्थिति बटे निशेष स्थिति। बोलो भाई, अनुकूल स्थिति कितनी है सर? मैंने कहा 6, तो मैंने 6 लिख दिया, बटे निशेष स्थिति सर 7 है, तो बटे में लिख दिया 6/7 आ गई। तो बताओ एक एलीप वर्ष में 52 रविवार होने की प्रायिकता क्या होगी? 6/7 होगी। बोलो समझ में आया? सर क्वेश्चन नंबर 6 क्या दे रखा है कि PA यानी एक घटने की प्रायिकता, घटना एक घटने की प्रायिकता 0.65 है। तो आप बताओ ए नहीं की प्रायिकता क्या होगी? तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था ना, कौन सा? PA प्लस PA बार या डैश, एक ही बात है। यानी घटना ए के घटित होने की प्रायिकता प्लस घटना ए के घटित न होने की प्रायिकता, दोनों का योग सर एक होता है। मैंने
इंट्री कार्ड में बताया था आपको, पहले वीडियो में बताया था। ठीक है, तो सर पी ए का मान कितना है, मैंने कहा 0.65, तो मैंने 0.65 लिख दिया, प्लस का प्लस लिख दिया, और ए नहीं की प्रायिकता अपने को ज्ञात करनी है, तो पी ए बार का मतलब क्या हुआ, घटना ए के घटित नहीं होने की प्रायिकता, यही तो होगा, बराबर क्या 1। आया समझ में? अब सर मैं क्या करूं, मेरे को तो पी ए चाहिए, पी ए बार चाहिए, तो पी ए बार तो मैंने इधर रख लिया, बराबर 1, ये प्लस का 0.65 है, इधर जाके माइनस का 0.65 हो जाएगा। तो सर जो पी ए बार आएगा ना, वो आएगा एक में से 0.65 घटाएंगे तो कितना आएगा सर, 1 में से 0.65 घटाएंगे तो कितना आएगा सर, घटाना नहीं आता तो आप ऐसे करो 1.00 लिख दो और नीचे 0.65 लिख दो। इसके पास 0 या कुछ नहीं है, इससे लेने गया, इसके पास भी कुछ नहीं, इससे लेने गया, इससे लेने गया, तो यहाँ पे तो 9 हो गए, यहाँ पे कितने हो गए 10 हो गए, तो 10 में से 5 गए, 5 बच गए, यहाँ पे 9 हो गए, 9 में से 6 गए, कितने बच गए 3 बच गए, यहाँ पे तो 0 हो गया, 0 में से 0 जाएगा 0। बोलो समझ में आया? तो 1 माइनस 0.65 आएगा 0.35, तो घटना ए के घटित नहीं होने की प्रायिकता क्या आएगी, 0.35 आएगी। बोलो भाई। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दे रखा है सर कि 2 सिक्कों को एक बार उछालने पर अधिक से अधिक एक पट आने की प्रायिकता पूछी है। तो 2 सिक्कों को एक बार उछालने पर जो प्रतिदर्श समष्टि बनेगी वो मैंने आपको बता रखी है, और बार बार बता रहा हूं, मैं सीधा लिख रहा हूं, एस बराबर आएगा हेड हेड या हेड टेल या टेल हेड या टेल टेल आएगा। बोलो, पट की बात की है तो पट क्या होता है, टेल होता है। ठीक है, तो अधिक से अधिक एक पट आना चाहिए, कम से कम अपने कितने भी ले सकते हैं, अधिक से अधिक तो एक आना ही चाहिए, अधिक यानी 1 से ऊपर नहीं लेना है, 1 से ऊपर अगर पट है तो उसको नहीं लेना, चाहे 0 हो वो ले लेंगे। ठीक है, तो इसकी जो निशेष घटना आ गई सर, निशेष घटना वो कितनी आ गई, मैंने कहा 4 आती है, मैंने आपको शुरू से बता रहा हूं। अब बात करते हैं अनुकूल स्थितियों की। तो अधिक से अधिक एक पट आने की प्रायिकता है, तो अधिक से अधिक एक पट आने की संख्या। तो एक बात बताओ, अधिक से अधिक एक पट होना चाहिए, पट यानी टेल, 2 नहीं होने चाहिए, 1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये नहीं होगा, 1 है चलेगा, 1 है चलेगा, इसमें है ही नहीं फिर भी चलेगा, क्योंकि अधिक से अधिक की बात की गई है, मतलब 1 आना चाहिए, 1 से कम ले सकते हैं, ज्यादा नहीं ले सकते। तो सर 3 स्थिति बनेगी, एक तो हेड हेड, एक हेड टेल और एक टेल हेड बनेगी। बोलो भाई, यानी मैं अनुकूल स्थितियों की बात करूं सर, किसकी, अनुकूल स्थितियों की, तो अनुकूल स्थितियों की संख्या कितनी हो गई, 3 हो गई, 1 2 3। पूछा क्या है, 2 सिक्कों को एक बार उछालने पर अधिक से अधिक एक पट आने की प्रायिकता, तो मैं लिख रहा हूं 2 सिक्कों को एक बार उछालना या एक सिक्के को 2 बार उछालना, बात एक ही है, उनके संभावित परिणाम सेम ही आएंगे। एक बार उछालने पर अधिक से अधिक एक पट आने की प्रायिकता, तो अनुकूल स्थिति बटे निषेध स्थिति, अनुकूल स्थिति बटे निषेध घटना, कैसे घटना। तो अनुकूल स्थितियों की संख्या 3 है सर, तो मैंने 3 लिख दिया, और निषेध घटनाएं कितनी थी, 4 थी, तो मैंने 4 लिख दिया। तो बताओ 2 सिक्कों को एक बार उछालने पर अधिक से अधिक एक पट आने की प्रायिकता क्या होगी, 3/4 होगी। बोलो समझ में आया? एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 8 क्या दे रखा है कि एक पासे को 2 बार उछाला जाता है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि योग 9 है या 13। एक पासे को 2 बार उछाला जाता है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि योग 9 है और योग 13 है। तो एक पासे को फेंकने पर आपको जो प्रतिदर्श समष्टि बनेगी वो मैंने आपको बता दी थी, क्या बताई थी, याद है क्या? 1 2 3 4 5 6 तक अक्षर लिखो, ये कितनी बार लिखो, 6 बार, 3 4 5 6 तक, 3 4 5 6। ये मैंने 6 बार क्या लिख दिए, 1 से लेकर 6 तक लिख दिए। अब क्या करना है,
शाबाश, पहले पे एक लगाना है, पहले पूरी लाइन पे एक लगाना है, लगा दिया। दो लगाना है, दूसरी लाइन पे दो लगाना है, तीसरी पे तीन, तीसरी पे तीन भाई, चौथी पे चार, पांचवी पे पांच, छठी पे छह, ये आपके क्या बन गए, प्रति 10 समष्टि बन गई। तो निशेष घटना मैंने आपको बताया हुआ है, इसकी निशेष घटनाएं कितनी होगी सर, निशेष घटनाएं होगी वो होगी कितनी, 36। तो पहला क्वेश्चन है कि प्रायिकता 9, इनका योग 9 होने की प्रायिकता चाहिए सर। तो पहले बताओ स्थिति बताओ, अनुकूल स्थितियां बताओ कि इसके एक नंबर की जो अनुकूल स्थिति है वो क्या है। तो सर अनुकूल स्थितियां वो होगी जो योग जिसका क्या हो, 9 हो। तो पहले पे 1 1 2 नहीं है, 2 और 1 3 नहीं है, 3 1 4 नहीं है, 4 1 5 नहीं है, 5 1 6, 6 1 7 नहीं सर, इसमें तो है ही नहीं। 2 नंबर की बात करें, 3 4 5 6 7 8, इसमें भी नहीं है सर। इसकी बात करें 3 4 5 6 7 8 9, एक ही है सर, यानी एक तो है 6 3, बोलो। फिर सर 5 4 होगा इसमें, फिर इसमें कितना होगा 4 5 होगा, फिर इसमें कितना होगा 3 6 होगा। तो ये लिख दूं क्या, इतनी स्थितियां बनेगी, लिख दूं। तो इधर लिख दिया 5 4 और 4 5 और सर 4 6, बोलो समझ में आया। अनुकूल स्थितियां कितनी हो गई, 4 हो गई। तो मैं आगे लिख दूं क्या, 4 है सर, लिख दिया। तो एक नंबर अपने कर रहे हैं, क्या करना है कि योग 9 होने की प्रायिकता, योग 9 होने की प्रायिकता क्या होगी, अनुकूल स्थिति बटे निशेष स्थिति, अनुकूल स्थिति बटे निशेष स्थिति, शाबाश हो गई। तो निशेष अनुकूल स्थिति कितनी है सर, मैंने कहा 1 2 3 4 है, तो आप 4 लिख दो, बटे निशेष स्थिति कितनी है 36 है, तो ये 36 लिख दो, और 4 से काट दो, 4 1 4 और 9 चौक 36, 1/9 आ गया। बोलो समझ में आया क्या, आ गया, ओके। मिटा दूं क्या इसको, ओके जी। बात करते हैं 2 नंबर की, किसकी, 2 नंबर की। 2 नंबर क्या है कि योग 9 होना चाहिए, योग 13 होना चाहिए। तो योग 13 होने की अनुकूल स्थिति, अनुकूल स्थिति 13, योग 13 होना चाहिए। तो ये सबसे बड़ी डिजिट है, वो 6 और 6 12 है, ये 11 है, ये 10 है, ये 9 है, ये 8 है, ये 7 है। तो सर 13 आएगा ही नहीं, 13 नहीं आएगा। तो अनुकूल स्थिति कितनी हो गई, 0 हो गई। आया समझ में। तो सर इसकी प्रायिकता क्या होगी, तो योग 13 आने की प्रायिकता होगी, वो होगी अनुकूल स्थिति बटे निशेष स्थिति, निशेष स्थिति। तो अनुकूल स्थिति कितनी है सर, मैंने कहा 0 बटे निशेष स्थिति कितनी है 36। 0 में किसी का भी भाग दे दो क्या आएगा, 0 आएगा। तो 13 होने की प्रायिकता 0 है। क्यों है, क्योंकि 13 होता ही नहीं है, इसमें आएगा ही नहीं, आएगा नहीं तो कोई संभावना ही नहीं होगी, कोई संभावना ही नहीं होगी तो क्या आएगा, 0 आएगा। बोलो भाई। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दे रखा है कि एक थैले में 5 लाल और 3 सफेद गेंदे, मतलब एक थैला है। मैंने कहा ये बैग है कोई, ये बैग है। इस बैग के अंदर क्या है सर, मैंने कहा 5 तो लाल गेंदे, 5 कैसी गेंदे हैं, लाल गेंदे, मान लो ये लाल है, और 3 क्या है, सफेद गेंदे, ऐसे गेंदे हैं। अब मैं एक गेंद इसमें से निकाल रहा हूं, ऐसे निकाल लिया, एक गेंद निकालूंगा, या तो वो लाल होगी या क्या होगी, सफेद, ये तो बात पक्की है, ठीक है। तो पूछा क्या है कि सफेद गेंद होने की प्रायिकता और सफेद गेंदे नहीं होने की प्रायिकता। अगर सफेद गेंद नहीं होती है सर तो वो लाल होगी भाई, होगी ना। तो सर मैंने बात की
उसकी जो प्रतिदत समष्टि है, ठीक है, प्रतिदत समष्टि है वो 5 तो लाल गेंद है और क्या है, 5 तो क्या है, लाल गेंद, और 3 क्या है, सफेद गेंद। तो निशेष घटनाएं क्या हो गई ये बताओ मेरे को। तो निशेष घटनाएं हो गई सर टोटल 5 और 3 कितनी हो गई, 8 हो गई। टोटल को बोलते हैं निशेष घटना, तो मैंने 8 लिख दिया। बोलो समझ में आया। अब बात की है 1 नंबर सफेद गेंद होने की प्रायिकता, तो अनुकूल स्थिति बनेगी, वो क्या बनेगी ये बताओ। अनुकूल स्थिति बनेगी ना, वो बनेगी सर निशेष घटनाएं, गेंद सफेद होनी चाहिए, तो इनके अनुकूल स्थितियां 3 है, 3 ही तो सफेद है, तो 3 हो गई सर। बात करनी है 1 नंबर, क्या बात करनी है, गेंद सफेद निकलने की प्रायिकता। तो सर सफेद गेंद निकलने की जो प्रायिकता होगी ना, वो होगी अनुकूल स्थिति बटे निशेष स्थिति, निशेष स्थिति होगी। तो एक बात बताओ, अनुकूल स्थिति कितनी है, 3 है, और निशेष घटनाएं कितनी है, 8 है। तो सफेद गेंद निकलने की प्रायिकता कितनी हो गई, 3/8 हो गई। अब बात करते हैं गेंद सफेद नहीं है, या तो आप ऐसे कर लो, प्रायिकता ऑफ व्हाइट, प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट, व्हाइट गेंद निकलने की प्रायिकता प्लस व्हाइट गेंद नहीं निकलने की प्रायिकता का योग 101 होता है। तो ये तो 3/8 दे रखा है, इसमें से घटा लो, ठीक है, इसका मान रख दो। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि अगर सफेद गेंद नहीं है तो लाल गेंद होगी सर, होगी। तो लाल गेंद होने की प्रायिकता ज्ञात कर दूं क्या, मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, कर दो। तो गेंद सफेद न होने की प्रायिकता, न होने की प्रायिकता, तो अनुकूल स्थिति, अनुकूल स्थिति बटे निशेष स्थिति। तो अनुकूल स्थिति सर कितनी है, मैंने कहा व्हाइट सफेद नहीं होनी चाहिए, यानी लाल होगी। फिर सफेद नहीं होगी, गेंद तो निकलेगी, तो सफेद नहीं होगी तो लाल होगी। तो लाल की संख्या कितनी है सर, 5 है। अनुकूल स्थिति 5 हो गई, और निशेष स्थिति तो 8 अपने पास ही, तो इसी की प्रायिकता क्या आ जाएगी, 5/8। बोलो भाई। सर 10 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है कि किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल जाते हैं। केवल देखकर यह नहीं बताया जा सकता कि पेन अच्छा है या बुरा, खराब है। तो यदि एक पेन यादृच्छिक चयन किया जाता है तो अच्छा होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। ये 2 प्रकार के पेन है, ठीक है। 132 पेन है, टोटल कितने हैं, 132 पेन तो अच्छे हैं, और 12 कितने हैं, कैसे हैं, खराब है। इसमें से मैं एक पेन निकाल रहा हूं, इसकी अपने अच्छा होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है, ठीक है। तो मैं एक बार लिख दूं सर, खराब पेनों की संख्या, पेनों की संख्या, तो खराब पेनों की संख्या है, मैंने कहा 12, और अच्छे पेनों की संख्या 132। तो टोटल की बात करें, टोटल पेनों की संख्या कितनी हो गई, पेनों की संख्या, तो पेनों की संख्या हो गई 12 और 132 144 हो गई। टोटल तो है, टोटल क्या होती है, निशेष घटनाएं। तो इसको मैं बोल सकता हूं निशेष घटनाएं, निशेष घटना। बोलो भाई। पूछा क्या है कि अच्छा पेन होने की प्रायिकता, तो अनुकूल स्थिति कितनी है सर, अनुकूल स्थिति की बात करेंगे तो वो कितनी है, 132 है अच्छे पेन, तो अनुकूल स्थिति 132 होगी। तो पूछा क्या है, अच्छा होने की प्रायिकता, तो अच्छा पेन निकलने की प्रायिकता क्या होती है सर, अनुकूल स्थिति बटे निशेष स्थिति। बोलो भाई, निशेष घटना बोल दो। अनुकूल स्थिति कितनी है, मैंने कहा सर अनुकूल स्थिति वो 132 है, मैंने 132 लिख दिया, बटे निशेष घटना है सर, मैंने बताया था टोटल है वो निशेष घटना है, तो टोटल कितनी है, 144 है। अगर 12 के बारे से अपने इसको काटते हैं तो 12 को 11 से गुणा करेंगे तो 11 बार जाएगा, और ये जाएगा 12 बार, तो 11/12 जो आएगा वो इसका आंसर आएगा। यानी अच्छे पेन होने की प्रायिकता क्या होगी, 11/12 होगी। बोलो 11 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है सर कि 52 पत्तों की एक अच्छी प्रकार फैटी हुई गड्डी है, उसमें से एक पत्ता निकालना है अपने को। उसकी प्रायिकता क्या है कि 1 नंबर दे रखा है लाल रंग का गुलाब होने की, 2 नंबर दे रखा है लाल रंग का पत्ता होने की, 3 नंबर दे रखा है पान का इक्का होने की, और 4 नंबर दे रखा है हुक्म का पत्ता होने की। तो मैंने आपको बताया था कि 52 पत्तों की गड्डी है तो निशेष घटना कितनी होगी, ये बता दो मेरे को।
तो निशेष घटना 52 पत्तों की गड्डी है तो 52 ही होगी ना। समझ में आया। अब बात करना है, एक नंबर की बात करें, लाल रंग का गुलाम। लाल रंग का गुलाम, तो लाल रंग के गुलामों की संख्या कितनी है सर? मैंने कहा गुलाम यानी जोकर, ठीक है। तो एक बात बताओ, लाल रंग के गुलाम कितने होते हैं? ये बताओ मेरे को कि 52 पत्ते हैं, वो 4 भागों में डिवाइड होते हैं। कौन कौन से? 2 तो लाल होते हैं सर, 2 काले होते हैं। कौन से लाल? कौन से? एक तो लाल तो होता है, एक तो होता है पान, एक होता है ईंट। 2 काले होते हैं, एक तो होता है चीड़ी और एक होता है हुक्म। बोलो भाई, समझ में आया। तो पूछा है लाल रंग का गुलाम, तो सर 13 ये है, 13 ये है, 13 ये है और 13 ये है। सब में एक एक गुलाम आता है, जोकर आता है, ठीक है। तो लाल रंग का गुलाम पूछिए सर है, तो लाल रंग का गुलाम तो 1 और 2 में एक ये और ये, क्योंकि एक एक तो सब में आता है, 4 गुलाम होते हैं। तो सर 1 2 गुलाम आ गई, तो लाल रंग के गुलामों की संख्या कितनी हो गई? 2 हो गई। तो 1 नंबर क्वेश्चन करते हैं, लाल गुलाम निकलने की प्रायिकता। लाल गुलाम निकलने की प्रायिकता क्या होगा सर? अनुकूल स्थिति बटे निशेष स्थिति, यही होता है। तो अनुकूल स्थिति कितनी है? मैंने कहा 2 है, तो आपने 2 लिख दो। निशेष स्थिति कितनी है? 52 है, तो 52 लिख दो और काट सकते हैं अपने 2 और 26, 1/26 आएगा। बोलो समझ में आया। बात करते हैं 2 नंबर की, लाल रंग का पत्ता आने की प्रायिकता। तो लाल रंग का पत्ता होना, लाल रंग का पत्ता होना, कितने पत्ते हैं ये बताओ मेरे को पहले तो। अनुकूल स्थिति कितनी बनेगी? कितनी बनेगी? बनेगी कितनी? लाल और लाल, 13 और 13 कितनी हो गई? 26 हो गई सर। तो लाल रंग के पत्तों की संख्या 26 है, तो अनुकूल स्थिति 26 ही होगी ना। तो एक बात बताओ, लाल रंग का पत्ता, लाल रंग का पत्ता आने की प्रायिकता क्या होगी सर? अनुकूल स्थिति बटे निशेष स्थिति। बोलो भाई। तो अनुकूल स्थिति सर कितनी है? मैंने कहा 26 है, मतलब 26 लिख दिया, बट्टे का बट्टे। निशेष घटना या निशेष स्थिति कितनी है? 52 है, तो 52 लिख दिया, काट दो भाई। 26 के पाटे 26 से काट दो, 26 दूनी 52, 1/2 आएगा। यानी क्या आया? लाल रंग का पत्ता होने की प्रायिकता कितनी हो गई? 1/2 हो गई। बोलो समझ में आया। मिटा दूं? अब बात करते हैं किसकी? पान का इक्का होने की प्रायिकता। तो पान के इक्कों की संख्या, इक्कों की संख्या होगी वही क्या होगी? अनुकूल स्थिति होगी। तो पान के इक्के कितने होंगे सर? पान के पत्ते कितने होते हैं? 13 होते हैं। 13 में एक तो इक्का होता है और एक ही 2 होता है, एक 3 होता है, एक 4 होता है, ऐसे करके पूरे होते हैं। तो पान का इक्का तो एक ही होगा ना 52 पत्तों में, ऐसे थोड़ी 2 हो जाएगा। तो इसकी हो जाएगी अनुकूल स्थिति बटे निशेष स्थिति। बोलो भाई। तो सर अनुकूल स्थिति कितनी है? मैंने कहा 1 है, एक ही तो इक्का होगा पान का, तो 1 बटे निशेष स्थिति कितनी है सर? मैंने कहा 52 है, तो 1/52 इसका आंसर होगा। अब हुक्म के पत्तों की बात की है सर, तो हुक्म के पत्तों की संख्या, हुक्म के, ये 3 नंबर था, सॉल्व हो गया। हुक्म के पत्तों की संख्या, हुक्म के पत्तों की जो संख्या होगी सर वो अनुकूल स्थिति होगी। तो हुक्म के पत्ते कितने होते हैं? 13 होते हैं। बताया था मैंने 4 भागों में डिवाइड होते हैं, पान, ईंट, हुक्म, चिड़ी। तो कितने होते हैं? 13 होती है। तो हुक्म का पत्ता निकलने की प्रायिकता, हुक्म का पत्ता निकलने की प्रायिकता क्या होगी सर? अनुकूल स्थिति बटे निशेष घटना, निशेष घटना। तो अनुकूल स्थिति सर कितनी है? मैंने कहा 13 है, तो आपने 13 लिख दिया, बटे निशेष घटना कितनी है? 52 है, तो 13 के पाड़े से काट दो आप, 13 कम 13 चौक 52।
1/4 आएगी। बोलो समझ में आया? ये आपकी प्रायिकता खत्म होती है यहीं पे। समझ में आई ना? 3 नंबर का चैप्टर है, छोड़ना मत, बहुत इजी चैप्टर है। अब आगे अपने बात करेंगे 6 नंबर चैप्टर की, यानी है 6 है, बात करेंगे किसकी? माध्य बहुलक, माध्य का बहुलक की। वो 6 नंबर का चैप्टर आपको करवाएंगे। ओके, थैंक यू।